बाबा जी के स्थान पर बाबा महानाम सिंह जी, डेरा बाबा रूमीवाला बुचो साहब और बाबा नंद सिंह जी नानकसर कलेरा वाले, उनकी बरसी का समागम है। इधर जयपुर में महासंपड़ पाठ चल रहे ने। काफ़ी दिन से रहन सबाई चल रही है। रोज़ रात को बेअंत कीर्तनी जथे पंजाब से, जयपुर से और जिधर जिधर से भी कोई श्रद्धा भावना वाले सारे आन के समा लगा रहे हैं। पर जब रात को रहन सबाई होती है तो केवल कीर्तन करने वाले होते हैं और तुम्हारी संगत में एक भी नहीं होता। 10-11 बजे के बाद ये समागम तुम्हारे लिए है। तो संगत को कोई शौक नहीं। जो इस समागम में आएगा पूरी रहन सबाई करेगा, उसको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं और कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े में नहीं जाओगे। नहीं सत्संग में आओगे तो वो आप ही पता चल जाएगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ये सब घर के सुख गुरु से मांगने हैं कि बेटा ठीक रहे, बच्ची ठीक रहे और घर में नूह रानी वो आज्ञाकार रहे, बच्चे आज्ञाकार रहे न, तो पूरी रहन सबाई करो और अमृत वेले उठ के नाम जपो और बच्चों को भी लाओ। जे नहीं लाओगे बच्चों को तो उसका फल तुम्हारे को भुगतना पड़ेगा। वो मुश्किल तुम्हारे आगे ही आएगी। गुरु के चरणों में बच्चा लग जाए तो वो सुख हमारे को मिलेगा। आप जयपुर में बैठे, गुरु ग्रंथ साहिब का सबसे बड़ा प्रताप है। किसी देवी देवते, किसी मंदिर, किसी तीर्थ पर नहीं फाड़ा, गुरु के चरणों में। तुम्हारे लिए सारी दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ ये है। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरण लगे ने। इधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जयपुर में आए, गुरु नानक साहब महाराज आए। तुम्हारे तो घर में सारे सुख हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब के बीच सारे गुरु ने। घर में बहुत लोग 1 बजे 2 बजे रोटी खाते हैं, 3 बजे के बाद काम भी कई करते हैं, बाद में सोते हैं। तो सत्संग का तो समा 2 बजे सुखमनी के पाठ शुरू होंगे, 4 बजे समाप्ति हो जाएगी। 2 बजे तक कीर्तन चलेगा। सारी जितने जथे सारे हाजिरी भरनगे। गुरु नानक महाराज के चरणों में लगो। ऐसे इकट्ठ का कोई फायदा नहीं कि शाम को आए लंगर खा के चले गए, मौज मस्ती मार के। आधे लोग तो बाहर गाड़ियों में खड़े रहते हैं। उनको ये चुभता है, जलन होती जब सत्संग में आगते। उनके पापों को जलन होती है। जो पाप उन पर आने वाले वो सत्संगत में नहीं बैठने देंगे। जिनके चित्त कठोर है से बहन सतगुरु पास, गुरवाणी है। जिनके चित्त पत्थर वर्गे गुरु के आगे कैसे बैठेंगे। हम तो चारे पासे पत्थर देख रहे हैं, जयपुर के पहाड़। हमको तो ऐसे लग रहे भी तुम्हारे भी चित्त पत्थर हैं। रात में रहन सबाई में कोई नहीं होता। आगे जब पहले शुरू करी सी रहन सबाई तो सुबह समाप्ति तक
संगत का इकट्ठ ऐसे ही रहता सी। अब कलयुग का जोर है, जब से मोबाइल आया तो कलयुग तुम्हारे ऊपर है। सब अपने कर्मों के दुख सुख भोग रहे हैं। गुरु ने माड़े कर्म तो गुरु ने काटने हैं। दुख तकलीफ जितनी हमारी आगे आने वाली हो गुरु ने पहले ख़त्म कर देनी है। पूरी रात रैन सबाई में बैठो, तुम्हारे लिए इतने जथे लगते हैं, 10-20 दिन कितने होते हैं। सत्संग में गुरु महाराज कहते जो सतगुर संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जेड़े गुरु की संगत में नहीं आते उनका तो हाल ही बुरा होता है, उनका तो जीना ही दरकार है। रोज रह रस में पाठ आता है, जो गुरु की संगत में बैठते नहीं, लाहानी खटते इधर बैठ के, उनका तो जन्म भी दरकार है। उनके के जन्म का कोई फल नहीं। इधर 20 दिन जो अंदर लगे ने महासंपड़ में 20 दिन अंदर ही रहेंगे। जो बाहर लगे हैं पाठा पर, पहरे पर, माइयाँ बीबियाँ लगी हैं, उन्होंने 20 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, इधर ही रुकना है तो पाठ सिमरन करना है। तुम्हारे को एक रात में बैठना ही मुश्किल है। रात हम आए 9 बजे चले सी, 2 बजे पहुंच गए। जब दीवान में सीधे आए कि 2:30 बजे के करीब सुखमनी के पाठ शुरू हो जाने हैं सब जगह। आधे घंटे की हाजिरी मैं क्या जाके लगावांगे। जब आए इधर कोई एक भी नहीं इधर बैठा हुआ सी, एक लड़की सी, एक आदमी सी। ये रहन सबाई है, ये तो मजाक है गुरु के साथ। तो तुम्हारा घर भी याद रखना, ये गुरु की रहन सबाई का मजाक बनाओगे तो तुम्हारा घर भी मजाक बन जाएगा। उधर सुख नहीं आने लगे। जो गुरु के साथ करांगे वो ही हमारे साथ होएगा। हमारे को सब कुछ मिल जाएगा, सुख नहीं मिलेगा बिना नाम से, बंदगी से। घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सब सुख सेजा सब कुछ मिल जाएगा, पर सुख नहीं मिलेगा। मन दुखी रहेगा बिना नाम के, बिना बंदगी के। ये तुम्हारे लिए प्रोग्राम शुरू किया है। 2 साल हर साल होता है, कई बारी साल में 2 बार भी हो जाता है, पर इस साल 2 साल के बाद आया है। पर हम देखा कि तुम्हारे अंदर कोई इसकी खुशी नहीं। ये नहीं आज जब तुम शाम को आते हो या सुबह मत्था टेक के चले गए प्रसाद लेके, गेड़ा कटने से स्कूल की पढ़ाई मिल जाएगी? केवल दर्शन करने से दुकान और ऑफिस सारा काम चल जाएंगे? कोई भी नहीं चलेगा। सब जगह करना पड़ेगा। स्कूल में दाखला लेके दर्शन करके कोई विद्या नहीं हासिल करता। गुरुद्वारे में भी ऐसे है। जिन्होंने सत्संग नहीं करना, कीर्तन नहीं, कथा नहीं, नाम नहीं सुनना, उन्हें गुरु से लेना क्या है? गुरु ग्रंथ साहब पत्थर के नहीं, पत्थर की मूर्ति नहीं गुरु ग्रंथ साहब की। और गुरु ग्रंथ साहब ये मलमूत वाली देही भी नहीं। शरीर में तो बहुत कोई ये दोष है, ये देही भी नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब पत्थर की मूर्ति भी नहीं। ये तो पूरा उपदेश है, पूरी बाणी, पूरा नाम है। किसके लिए है? किसके लिए है? जिल्द को मत्था टेकना है, रुमाले को मत्था टेकना है, ऊपर लगा जो चंदोआ उसको टेकना है मत्था। मत्था तो बीच जो बाणी है उसको है, उसके आगे मत्था टेकना, उसको मानना है। मनने की गत कही ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। जो गुरुओं के पुत्र सी ना, वो भी कोई नहीं, उन्होंने भी नहीं खाटिया जो नहीं बाणी को मानते सी, वचन को नहीं मानते सी।
गुरु अर्जन देव जी के पुत्र श्री गुरु रामदास जी के, गुरु रामदास जी के पुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र पोतरे सी, गुरु हरराय साहब के सी। जिन्होंने नहीं माना गुरु अंगद देव जी के सी, गुरु अमरदास जी के सी। गुरु के पुत्र नहीं कोई ले सकते बिना बाणी पढ़ने से, मानने से, बचन मानने से, सेवा करने से। तो आप गेड़ा कट के ये कोई ले लांगे? ना हो तीर्था के गेड़े कर लो, तीर्थ पर भटक लो जितना भटकना है। कोई चरण नहीं थोड़े सफल होते, कोई हाथ नहीं सफल होते, कोई नहीं होता। खाना पीना मौज मस्ती मारनी, 4 पैसे आया, इधर तुर गए उधर तुर गए। ये कोई घर में सब कुछ बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भलाई। बाणी पढ़ने सुनने वाले गुरु महाराज ने कहा भी किसी को माफ़ी नहीं अमृत वेले की और शाम के संध्या के रह रास कीर्तन सोलेगी, किसी को भी माफ़ी नहीं जो दुनिया पर है। वो सिख धर्म में करेगा तो दोनों वक्त पाठ पूजा करें, हिंदू होए तो दोनों वक्त अपना नेम निजम करें, मुसलमान होए तो 5 वक्त नमाज करें, ईसाई है तो प्रार्थना करें। जो ना प्रार्थना करते आ, ना नमाज करते आ, ना आरती करते आ, ना कीर्तन पाठ पूजा करते आ, दसो वो कौन है? ना तो मुसलमान है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। तुम्हारे पास ये सिखो कि बाणी नहीं, सिखों का उपदेश नहीं गुरु का, तो सिख कैसे दावे के? दाढ़ी से सिख बनता है? दाढ़ी से नहीं बनता, बाल रखड़े से सिख नहीं बनता, कृपाण पौड़े से सिख नहीं बनता। ये तो एक चिन्ह है, एक लिबास है। लिबास से कोई सिपाही बन जाएगा, थानेदार बन जाएगा, SSP बन जाएगा वर्दी पाने से। कोई स्कूल की वर्दी पानी से कोई विद्यार्थी थोड़ा बन जाएगा, फौजी थोड़ा बन जाएगा फौज की वर्दी पाने से। सिख की वर्दी पाने से सिख नहीं बन सकता। गुण होने चाहिए सिख वाले, पाठ पूजा सिमरन। पर हमारे को कोई तुम्हारे से नज़र नहीं, बस गुरुद्वारे आते हैं, चौधर करने वाले आते हैं और तुम्हारे वर्गे मेला लगाने वाले आते हैं। बहुत लोग तो गुरुद्वारे में लड़ाई प्रधान सेक्रेटरी की 2-2 3-3 पार्टी बढ़ के झगड़े करते कि मेरा गुरुख पर कब्जा होवे, मेरा गुरुद्वारे पर होवे, मेरा स्कूल पर कब्जा होए। हो कब्जा तो छोड़ना, इधर कब्जे करने की जरूरत क्या है? हमारे इधर गुरुद्वारे में कोई गोल्क नहीं, कोई माया का सिलसिला नहीं। जिसने आना है सेवा करनी वो ही इसका मेंबर है। जो अपनी तरफ से दसवंध कटेगा निकालेगा, दूसरे जितने मर्जी आई जान दर्शन करी जान। कम से कम जो 10-20 दिन का तुम्हारे लिए समागम है, इसका तो लाहा खटो, पूरी रहन सफाई करो। 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 2-2.5 घंटे कीर्तन सुन लो, सुखमनी साहब का पाठ कर लो, चले जाओ, 4-5 बजे जाके सो जाओ। अमृतसर में हजारों सेवादार रात को 12 बजे आते हैं सेवा करने के लिए। कोई 2 बजे आता है, कोई 4 बजे आता है। पूरे शहर के उनका नेम ही है रोज। कई ऐसे उनकी शादी हुई है, वो पूरी रात बता के जाते अमृतसर दरबार साहब में कि तुहानू घर शांति देगा। घर की कोठी, परिवार, बच्चे शांति, जहाँ शांति मिले जाना चाहिए, शांति के लिए जाना चाहिए। जहाँ सुख मिलते गुरु के चरणों से। ते पूरी रहन सफाई, पूरी संगत होनी चाहिए। रात को सारे आओ, चाहे 5 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, रात को रहन सफाई में हाजिरी पर हो। हम भी रोज़ रोजाना समय लगाते हैं, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक या 1:30 से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक। जब पंजाब में है तो पंजाब इधर टीवी चलेगा साथ में, पहले सब जथे लगेंगे, बाद में हमारा प्रोग्राम चलेगा। आज हम इधर करेंगे कीर्तन रात को,
और उधर जो समागम चल रहे आ पंजाब में 3 जगह 4 जगह चल रहे। एक तो पाका है, बाबा वधावा सिंह विद्या केंद्र है, ठाठ नानक सारे उधर महासंपड़ पाठ चल रहे हैं। उधर समागम आज चलना रात को, फिर नानकसर में चलना है और भुच्चो साहब में और लुधियाना में उनकी शादी हुई। उन शुकराने की रहन सबाई आज उनकी है। और इधर 5 जगह आज प्रोग्राम चलेगा। सी समा लगावांगे 5 जगह ही कीर्तन समागम होएगा। पहले सब जथे लगनगे। बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए दौड़ लगाते हैं हम, मेडिकल में इधर उधर, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कितना जोर लगाते हैं, समा भी काटते हैं, जाते भी हैं, रहते भी हॉस्टल में। तो गुरु घर में दाखिला लेने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ये कोई कॉलेज नहीं, ये कोई मेडिकल नहीं, इतने कोई विद्या नहीं मिलती। इधर क्यों नहीं दाखिला लेते? दाखिला लेके आना है, हाजिरी लगानी है। जो 20 दिन का समागम है तो दाखिला लो, इसमें 20 दिन रहन सबाई करो, या 20 दिन पूरा दिन रात इधर रहो। जैसे अंदर 40-50 आदमी है, बाहर बीबियाँ, बाहर भी संपड़ पाठ चल रहे हैं। बड़ी बड़ी दौड़ लगती बाहरले देशों में पढ़ाई करने, दाखिला लेने के लिए, और 40-40, 50-50 लाख रुपया भी देते हैं। मेडिकल में दाखिला लेने के लिए बहुत पैसा लोग देते, जज बनने के लिए और अफसर बनने के लिए बहुत बहुत पैसा दे रहे हैं। तो गुरु का भक्त बनने में कोई इच्छा नहीं। ये तो इसको तो अफसर भी मानते हैं और जज भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं। जो गुरु का भक्त है, जिसने गुरु के चरणों में दाखिला लिया है, उसको तो सभी मानेंगे। हमारे 50 स्कूल हैं और 50 स्कूल के जितने प्रिंसिपल सी सारे बैठे हुए थे। मैं कहा भी तुमने कितनी कितनी पढ़ाई करी है? सब ने बहुत बहुत डिग्री करी सी, पूरी पढ़ाई करी सी। मैं कहा भी मैं तो 5 जमात करी है स्कूल की, मैं अनपढ़ा, मेरे को हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, कोई भी संस्कृत नहीं आती, केवल पंजाबी जान दे, वो भी ब्रिज की गांव की ये भाषा। हमारे को तो शहर की भी भाषा नहीं आती। तो मैं क्या भी तुम कितने लोग पढ़े हो? हम केवल 5 जमात पढ़े हैं, पर तुम जैसे बड़े बड़े प्रिंसिपल वो हमारे हाथ में है। हमारी पढ़ाई के तुम्हारे जैसे सब हमारे हाथ में प्रिंसिपल, सब कुछ, सारे संगी, सारे जज, सारे डॉक्टर, सारे हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े। किसकी करामात है? नाम की। रविदास जी कहने मैं चुमार हाँ, और मरे हुए पशु बाहर ले जाने का काम करता, उनका चम उतारने का और जूते बनाने का। और बड़े बड़े प्रधान पंडित, बड़े बड़े राजे महाराजे मेरे आगे माथा टेकते आ, कहते तेरे नाम की वडियाई है, तेरे नाम की। अब तो विपर प्रधान करे डंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। मेरी जात कुट बांडला ढोट वंता, निते बनारसी आस पासा। मेरी जात के सब आदमी चाम का काम करते हैं, चमियार हैं, और मेरे आगे सब हाथ जोड़ के खड़े बड़े बड़े प्रधान पंडित। कहते वडियाई किसकी है? प्रभु की है, नाम की वडियाई है। अब तो विप्र प्रधान करे डंडौत, तेरे नाम सरनाए रविदास दासा। नाम दी वडियाई बड़ी जे जप के वेख लो। घर में नूह नाम जपेगी, सारा परिवार उसका सत्कार करेगा दिल से। बेटी नाम जपेगी, बेटी का करने के पुत्र नाम जपेगा, पुत्र का करने के माँ नाम जपेगी, माँ का सत्कार होएगा। बाप जपेगा, बाप का होएगा। जो कहते नाम जप के वेख लो, जेड़े नाम जपणगे उनका सत्कार बनेगा घर में, और उस माँ बाप को लोग पूजणगे जो नाम जपते आ।
अपने बच्चे नहीं, दूसरे बच्चे भी उसको पूजनगे। नहीं नाम जपोगे तो तुम्हारे बच्चों ने भी संस्कार करके काम खत्म करके शुक्र मनाना कि मगरों लथा है। फिर पाठ कराने भी दोबारा न किधरे आ जाए, पाठ कराने भी दोबारा ना किधरे घर में आ जाए। जे कभी सुपने में आ भी गया तो फिर जाना पड़ेगा किसी संत पंडित के पास। जो हमारे मरिया होया बुढ़ा हमारे घर में आता है, माई आती है, डरनगे लोग तुम्हारे से, पर संतों से कोई डरता नहीं। उनके दर्शन हो जाने, कहने लगे बहुत अच्छा धन भाग, आज संतों के दर्शन हुए सपने में। देवतियां वर्गी रूप बनाओ, ये ही शरीर राक्षस बनता है, ये ही शरीर देवता बनता है, ये ही संत बनता है, ये ही पापी बनता है। इसको जो मर्जी बना लो तुम्हारे हाथ में आ। ये देही तुम्हारे हाथ में, इसको काम क्रोध की बना लो, परोपकार नाम जपने वाली बना लो। एक गांव में हमारा जन्म हुआ है। चलो हमारे पिताजी सरपंच सी, हम भाई से 6 और 2 बहनें सी, और घर में जितनी ज़मीन जायदाद सी, जितना मेरे को हिस्सा मिला वो मैं सेवा में लगाता सारा। पर कितना को मिलना सी, पर अर नाम जपने से सेवा करने में हर जगह पर हमारे नाम 10 एकड़ 20 एकड़ 100 एकड़ 50 एकड़, कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, वो हमारे नाम पर है। बड़े बड़े स्थान हमारे को घर से क्या मिलना सी, 2-4 एकड़ ज़मीन मिल जानी सी। हमारे को गुरु से पता ही नहीं कितने एकड़ ज़मीन मिल गई। गुरु के बने हम पुत्र, अपने बाप के पुत्र बने रहते तो 3-4 एकड़ ही मिलने सी। अब गुरु के पुत्र बने तो गुरु ने निहाल कर दिया, सब जगह गुरुद्वारे, सब जगह पाठ पूजा सिमरन कीर्तन रोज की रहन सभाई। आज 5 जगह जथे लगन के पूरी रात रहन सभाई होएगी। हमारा बाप इतना बड़ा है, हमारे हमनु बाप ऊपर भरोसा है। बाप हमारा बड़ा ही तनी है, ऐसो एहो तनी है सबसे बड़ा, ऐसो तनी गोविंद हमारा, वरण न साको गुण विस्तारा। बहुत पैसे वाला है। अब हमारा गुरु पता ही नहीं को कितना कोई और दे देगा। बड़े बड़े कॉलेज स्कूल ज़मीन जायदाद, बड़े बड़े अवसर, हमारा गुरु इतनी ताकत वाला है कि वो सब उसने पाँव में खड़े करते। गुरु से मांगो, गुरु के पुत्र बनो, गुरु से नाम जपो। लोग तो जायदाद पीछे, जमीन पीछे लड़ते हैं। हम 10 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 2 एकड़ 4 स्कूल को देते हैं, कॉलेज को देते हैं। हम छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं कि जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ दिए। कहते जो लोग लूटते हैं वो लूटे जाते हैं, जो लुटाते हैं वो लूट लेते हैं सारा कुछ। लुटाने वाले बनो, सेवा करने वाले बनो। जो घर में मिलता है गुरु के सेवा में लाई जाओ, और गुरु में उस बहुत ज़्यादा बनाकर तुमको देना है। जितना दुष्मंत, जितनी माया गुरु के चरणों में लाओगे, लगा के देख लो, जितनी माया जितनी जायदाद बच्चों को दोगे, दे के देख लो तुम्हारा सत्कार कर दे कि नहीं करते। और यही जायदाद जितनी कुछ गुरु को दे के देख लो, कितना कुछ गुरु तुम्हारे को देगा। कहते वो 10 गुना भी देता है, वो 1000 गुना भी देता है दयाल होए तो। वो अरबों खरबों गुना भी दे देता है, करोड़ गुना भी दे देता है दयाल होए तो। कोई भावना से सेवा करे, उसकी तो कोई हद बनना नहीं कि उसने 10 गुना ही देना है, डबल देना है, 4 गुना देना है। वो जितना मर्जी कर सकता है, उसके हाथ में कर्म है। तुम्हारी सेवा का, सिमरन का, पुण्यदान का, जो नाम जाप दे, पता नहीं उसने उसका कितने गुना फल दे देना है,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਫੜਾ ਜਸ ਗਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਰੋੜ ਗੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਹੈ, सहंस गुणा है। नाम जपो सिमरन करो तो बच्चों को गुरसिख जरूर बनाओ, गुरु के लड़ लगाओ। हम देख रहे हैं जिन्होंने बच्चों को गुरु के लड़ लगाए आज पूरे सुखी हैं। जिन्होंने बच्चों को बड़ी विद्या दे दी, बड़ी पढ़ाई करा दी, बड़ा कुछ बनाता, डॉक्टर बनाता, आज जूते मारते उनको बच्चे, और जीना हराम होया पाया उनका, रोते हमारे पास आन के। ये सुख की आशा रखोगे तो सुख नहीं मिलने वाला। गुरु से आस करो जो सारे को सुख देता है। गुरु का भरोसा करो, पाठ करो। मां संपड़ पाठ चल रहे ने, जयपुर वाले सारे गिल संधू वाले या करमजीत उन जितने भी इनके साथ में है, पहले चैल में मां संपड़ पाठ करा के आए, फिर इधर अब शुरू हुआ है। सेवा करते तो गुरु साहब लाज रखते इनकी। तो ऐसे तो गुरु से बेमुख होने से कोई नहीं। बच्चों को ना बेमुख करो, बहुत दुख मिलेगा तुम्हारे को। बच्चों को जैसे खाना सिखाया ना, बच्चों को खाना किसने सिखाया है? माँ बाप ने। बोलना किसने सिखाया है? बच्चों को बोलना माँ बाप ने सिखाया है। चलना किसने सिखाया है? कपड़े पाने किसने सिखाए? विद्या किसने सिखाई है? तो गुरु का बिच कोई हिस्सा ही नहीं। कोई गुरु का जिसने दिया है उसका नाम नहीं सिखाया, उसकी बाणी नहीं सिखाई, सिक्खी नहीं सिखाई। बोलना किसने सिखाया है? कितना समा देते सी बच्चे को बोलने लग जाए, कितना समा देते सी बच्चा खाने लग जाए, कितना समा देते सी बच्चा स्कूल जाए, क्लास में बैठे पढ़े। कभी गुरु के चरणों में भी ऐसा किया बच्चों को? दोष किसको? तुम्हारे को। पापी कौन है? माँ बाप पापी हैं। गुरबाणी में लिखा है ऐसी तो माँ तो रंडी हो जानी चाहिए, इसका खसम मर जाना चाहिए, इसको तो भांज रहना चाहिए, बच्चा ही नहीं होना चाहिए। जो गुरु की शरण में लेकर गुरु के लड़ नहीं लगाती बच्चे को। दोष माँ बाप का है। जह कुल पूतना ज्ञान विचारी, विधवा कस ना पई महतारी। कहती जिंदे पुत्र ने नाम नहीं जपिया, ज्ञान नहीं लिया, वो तो मारी जाती चंगी सी। उनका खसम ही मर जाता, पुत्र ही ना जमदा। जिन हर हृदय नाम ना बस्यो, तिन मात कीजिए हर बांझा। सब दोष पूरा गुरबाणी जी माँ बाप का मन्या गया है। क्या क्या बच्चे ने सिखाया? घर नहीं बना के दिया, शादी नहीं करी उसकी, हर चीज़ का उसका फिक्र किया है। ये नहीं फिक्र किया कि गुरु के लड़ लगे, आगे भी कोई है, ये मरने तक ही सोचे अपना कि मरण तक है हमारा, और मरने से आगे आ सब कोई। आगे वाला भी कोई करो ना। आगे किस जगह पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, आगे जन्म में क्या होगा। अकेला इस जन्म का ना सोचो, ते रहन सबाई पूरी करे। हो जड़े करनगे बेशक हमारे से लिखा के ले लेना, तुम्हारे को पूरे साल के सुख बने रहेंगे। पूरी रहन सबाई करो जितने दिन रह गया। तो जे नहीं करोगे फिर भी हम लिख के देंगे कि तुम्हारा पूरा साल माड़ा ही रहेगा। पंडित बोलता ना तेरा दिन ऐसा कैसा है, उसका सारा वेख के, कुंडली वेख के देखता तेरा जन्म जीवन। हम भी कुंडली देखते हैं, हम भी सब कुछ देखते हैं भी इसका कैसा दिन है, कैसा साल है, कैसा जीवन है, हमारे को पता चल जाता है। पूरी रहन सबाई करो, गुरु के लड़ लगो, बच्चों को भी लगाओ, सारे आओ संगत में बैठो, नाम जपो, पाठ करो, तो पूरे साल के सुख मिल जाने। कि किसी तीर्थ से माया चढ़ावे करने की लोड़ नहीं। 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਣਾ ਕਿੰਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਤਨ ਮਨ ਦਿਓ,
धन दिओ सेवा करो जो मर्जी करो, गुरु साहब अगे सब कुछ लेखे लगेगा। गुरु से खुशियाँ लवो, पूरी रहन सबाई। अब बुरा हाल इतना बड़ा बनाया है तो बैठने वाले होते नहीं, क्या फ़ायदा है? गुरुद्वारे बड़े बड़े बना के क्या फ़ायदा है जब बैठने वाले नहीं, संगत करने वाले नहीं। स्कूल बनाते हो, पूरे क्लासरूम भर लेते हैं भी हम इतने बच्चे रखने हैं, तो हमारे तो गुरु के क्लासरूम सब खाली पड़े हैं। कोई फीस नहीं लगती तुम्हारे को, उधर फीस भी देते हो। हम सब जगह देख लेते हैं जाके कि कितने को रोगी ने, कितनी को इनको बीमारी है, कितना इनको क्लेश है। तुम्हारे जयपुर में भी बहुत ज़्यादा, तुम्हारे में कम हो जाएगा इधर बैठने से, कीर्तन सेवा सिमरन में। तो पता है हमारे को, तुम्हारे जिसको मर्जी खड़ा कर लो। सारा ही दुख तकलीफ से यार मन के रोगी, किसी को कोई के दुख है, किसी को कोई मुश्किल है। तो गुरु सारिया मुश्किलां दूर करता है। सबसे बड़ा स्थान है, असी उसको सबसे बड़ा स्थान मानते जो गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश है और कीर्तन करने वाले आ। कोई रोड़ा नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। ये सबसे बड़ा गुरु का स्थान है और सब मुराद पूरी करने वाला है। भुल चुक दी खिमा। हुण कीर्तन करने वाले करनगे, तुसीं भी सारे हाजिरियां भरिया करो, सुखमणी में जरूर आया करो। 2:30 बजे सुखमणी शुरू होएगी, उहदे विच तां जरूर आओ। बाद 3:30 बजे शुरू होंदी है, समाप्ति तो बाद जदों हुण 2:30 बजे होए करेगी। पहलों असीं टाइम लावा करांगे 1:30 तो 2:30, पहलों सारे जथे लाउणगे तो रोज़ संगत में आओ। अज भी हुण इत्थे बैठ जिओ गुरु को दे चरनां 'च, लंगर पानी छक के। उत्थे घर 'च जाके कोई नहीं मिलने लगा तुहानूं। ये ऐसा समागम, ऐसे गुरु के चरण छोड़ के जावांगे तो नींद भी नहीं आनी, परेशानी आ जाएगी, कोई दिमाग में चिंता अड़ के बैठ जाएगी, कोई क्लेश लग जाएगा। हम जब गुरु की तरफ लगे रहते थे, हमारे को कोई चिंता, कोई क्लेश याद नहीं आता। जब गुरु से थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो बढ़िया चिंता, ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा, ये कैसे होएगा। हर की फिक्र चिंता फिर आ जाती है। हम सब को भूलते हैं गुरु के चरणों की ओट लेके। सारा फिक्र गुरु को ही। ना कर चिंता है करते, हर देवे जल थल जनता सब। ते तेनू चिंता करने की लोड़ नहीं, चिंता रब नूं है जिसने पैदा किया। नाम जपो, संगत में बैठो। अजे भी जिन्होंने बीबियां ने लगना इत्थे लग जाओ 20 दिन वास्ते, इत्थे ही रहना, घर नहीं जाना। जिन्होंने भाइयों ने लगना 20 दिन वास्ते इत्थे ही रहना, इत्थे ड्यूटियां लै लो सुखमणी दियां, पहरेदार दियां। साडा की तुसीं 25 30 40 जने आ जाओ, असीं एक होर मां संपट रख देंगे। अज तक किसी गुठ नूं जिंदा जुंदा ही लाउणा है, तुहानूं अंदर वाड़ देना है। पाठ पूजा सिमरन ते लगो सारे। घर से कोई नहीं मिलना, काम से भी कोई नहीं मिलना। जो काम, जो घर परिवार सब कुछ गुरु से मिलना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु धन गुरु। भुल ना जाओ जो हमने किया, गेट निकलोगे तो कलयुग खड़ा है, उसने तुम्हारा दिमाग ही चेंज कर देना। गेट के बाहर अंदर नहीं हैगा। जब तुम गेट के बाहर गए ना तो कलयुग खड़ा है उधर पूरे जोर शोर से अपनी फौज लेके। उसने तुम्हारा दिमाग ही बदल देना। जब लंगर खाओगे तो लंगर खा के हटोगे, एकदम उसने तुम्हारा दिमाग बदल देना। हमारा किया हुआ सब खत्म हो जाना। हमारे वाला चेते रखियो, कलयुग ये कुछ कवे तो उसका मान नहीं होना। जो तुम्हारे को इधर उधर करना चाहेगा, बस थोड़ी सी घर में टीवी लगा लेंगे, ये हो जाएगा, मोबाइल पे सुन लेंगे। संगत में करना जो कुछ इत्थे आनंद माणना है। आ पूरा असी अज दी रात इत्थे हाँ, अपना असी रात नूं भरे ही वेखना चाहुंदे हां। होर भी जिहड़े वो भी आ जाओ सारे संगत विच।
ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਝੋਕ ਲਾ ਲਿਓ, ਢੋਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਝੋਕ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।